बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनं भक्षेऽहं देशनां काञ्चनमतिहीनोऽपि भक्तता। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सव्यसाहूणं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रमयाचसी विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, वर्णन कल चल रहा था। दिगंबर आचार्यों ने आयुर्वेद शास्त्र भी लिखे हैं और जीर्ण घाव के लिए यदि कोई औषधि है तो जीर्ण घृत, पुराना घृत। ऐसे ही ज्ञानियों वृद्धों को भी कभी ठुकरा मत देना, इस बात की व्याख्या आचार्य भगवान कर रहे हैं। सम्राट ने किसी एक कारण एक वृद्ध मंत्री को कुएं में डाल दिया परिवार सहित, और भोजन कितना दिया? मात्र एक व्यक्ति का पेट भर सकता है। परंतु वे लोग बहुत समझदार थे। मंत्री के परिवार के लोग कहते हैं, भैया ये पूरा भोजन आप करो, हमारे जीने से कोई फायदा नहीं है, आप जियोगे तो कुछ और हो सकता है। देखो, सम्राट के ऊपर शत्रु राजा ने आक्रमण किया और जितने नए नवोड़े मंत्री बन गए थे वे मंत्रणा देने में सफल नहीं हो सके। एक बुजुर्ग सेनापति कहता है, स्वामी अमुक मंत्री ही मंत्रणा दे सकते थे, उनको तो कुएं में डलवा दिया। बहुत दिन हो गए अंधकूप में, क्या वो जीवित है? मालूम किया जाए। आवाज लगाई गई कुएं के ऊपर से, तो मंत्री की आवाज आती है कि हाँ मैं जीवित हूं, पर मेरे पूरे सदस्य परिवार को नष्ट करके जीवित हूं। ऊपर निकाला गया। सम्राट लज्जित हुआ और बोला, आज ऐसी आवश्यकता है। जिसकी ऐसी पुरानी प्रज्ञा थी उसने राज्य मंत्रणा का ऐसा सूत्र प्रदान किया जिससे राजा उस मंत्रणा से विजय श्री को प्राप्त हुआ। तब राजा से कहता है कि स्वामी सबके दिन एक से नहीं होते। भैया पैकिंग का समय चल रहा है, जितनी अच्छी पैकिंग उतना अच्छा दाम। भीतर कुछ भी भरा हो, नहीं नहीं वस्तु स्वभाव पर दृष्टि करो। ये विद्वान तत्व को जानते हैं, परंतु वर्तमान की भड़कीली भाषा बोलना नहीं जानते हैं। इसलिए आप समझते हो कि ये सब पुराने हो गए हैं, इनको आगम की भाषा बोलते बनता है। ये साहित्य की भाषा बोलते हैं, दार्शनिक भाषा बोलेंगे, सैद्धांतिक भाषा बोलेंगे तो उसको सुनकर के लोग समझेंगे कि ये तो पुरानी भाषा बोल रहे हैं। पर भैया विश्वास रखना, जो नए लोग हैं वे पुरानों से ही होते हैं। अगर पुराने ना होते तो तुम नए आए कहाँ से हो? जो तुम्हारे माता पिता हैं उनके माता पिता का अभाव होता तो तुम्हारे माता पिता कहाँ, तुम्हारे माता पिता कहाँ और तुम्हारे माता पिता का अभाव होता तो तुम कहाँ से आए? बताइए तुम कहाँ से आए? जो भी वर्तमान में नई भाषाएं दिखाई दे रही हैं, भड़कीले शब्द दिखाई दे रहे हैं, वो भी आप आगम से सीख कर आए हो। तो क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? हे जीव, श्रद्धा गुण महान है। जैसे अलमारी में रखे ग्रंथ, मंदिर में विराजित प्रतिमा, श्री जी की प्रतिष्ठित प्रतिमा को देखकर मंदिर की देहरी को सिर टेकते हैं। अगर प्रतिमा प्रतिष्ठित है
तो देहरी पे भी सिर टेकते हैं, और प्रतिमा यदि अप्रतिष्ठित है तो देहरी पे भी सिर टेक नहीं करते। जिनवाणी को विराजित देख करके अलवारी के भी पैर पड़ते हैं। ऐसे ही जिस दिगंबर मुनि के हृदय में सम्यक विराजमान हो उस ज्ञान गुण की वंदना कर लेना, लेकिन जन सामान्य के बीच में दिगंबर मुनि की अवहेलना करके ये सूचित मत कर देना कि जैन साधुओं से हम दूर रहते हैं। अन्य लोग ये समझेंगे कि हम लोग विधर्मी हैं, ये गुरु को नहीं मानते हैं। कितनी प्रीति भी भाषा में समझा रहा हूं, ये कहाँ से? प्रवचन सार जी ग्रंथ में लिखा है, वहां से बोल रहा हूं। मति ज्ञान व सुरत ज्ञान ये आत्मा का गुण नहीं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, ये नियोग है कि यहाँ लोग सुन रहे हैं, तो मेरा भी विचार ये होता है कि जब लोग सुन रहे हों तो क्यों ना हम अपने बुजुर्गों की भाषा को सुनाएं पुनः। नहीं तो लोग ये समझ चुके हैं कि 4 फिल्म की कहानियाँ, 4 शेर शायरियाँ सुना देना, 1 घंटा प्रवचन हो जाएगा, हो गया पूरा। बस ये कोई प्रवचन नहीं है जिसमें तत्व दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि नहीं, गुण दृष्टि नहीं और द्रव्य गुण पर्याय का व्याख्यान नहीं आ रहा है भैया, वह तत्व उपदेश नहीं है। ये श्रोताओं के साथ छल है। अपने व्यक्तित्व, अपने प्रभुत्व को लेकर के श्रोताओं को कभी कुछ भी सुनाते रहना, ये सम्यक बुद्धि का साधन नहीं है। तत्व उपदेश मात्र इतना हो जिसमें ज्ञानी श्रोताओं को सम्यक गुण की जागृति हो और सम्यक दृष्टि को विशुद्धि बढ़े और चारित्र गुण धारण करने के परिणाम हो और चारित्रवान की वैराग्य की ओर वृद्धि हो और निर्दोष संयम का पालन का परिणाम हो और निर्दोष संयमी को वीतरागी बनने के भाव हो। उसका नाम तत्वोपदेश है। यही तत्वोपदेश कहलाता है। विषय गहरा है, बिल्कुल एकाग्र होकर सुनना। ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान सम्यक नहीं होता, ज्ञान मात्र ज्ञान होता है। वो जो ज्ञान गुण है वह त्रैकालिक है, हमेशा रहने वाला। भैया प्रकाश पर कांच का आवरण है, उससे रंग वैसा दिखाई दे रहा है जैसा उसमें कांच लगा हुआ है। विद्युत तो जैसी है वैसी ही है, इसलिए जब ज्ञान पर सम्यक का सद्भाव होता है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है और ज्ञान पर जब मिथ्या का आवरण होता है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञायक भाव है। जब भी ध्यान करने बैठना, मति ज्ञान का ध्यान नहीं होता, श्रुत ज्ञान का ध्यान नहीं, केवल मनःपर्यय का ध्यान नहीं। योगी जब ध्यान में लीन होता है तो ज्ञायक भाव का ध्यान करता है। जैसे ज्ञायक भाव में पांचों ज्ञान, ऐसे ही सुख आत्मा का गुण है। कभी कभी पूज्यता में अधिक बह गया जीव, श्रद्धा में अधिक बह गया जीव, तो भी वस्तु स्वभाव को समझ नहीं पाता, और यदि अश्रद्धान में बह गए तब भी वस्तु स्वभाव को समझ नहीं पाता। तत्व वही समझ पाता है जो तटस्थ होके रहता है। जिसे अच्छी भाषा में श्रद्धा बोला जा रहा है, उसे मैं अब दूसरी भाषा में बोलता हूं राग। तत्व के प्रति राग, तत्व के प्रति राग भी श्रद्धाभूत हो जाए और श्रद्धा में भी राग तत्वभूत हो जाए तो भैया तू दूसरी वस्तु सुनना भी पसंद नहीं करता। तू समझ नहीं पाएगा। जैसे कि भैया तू पंडित जी का बेटा है ना, अरे भैया ये जीव जब प्रवचन करता है तो इसके मुख से जिनवाणी झरती है, और जब घर में बेटे की माँ को डांटता है तब इसका चेहरा देखने लायक होता है। वो बेचारी सीधी सादी मिल गई, कुछ भी बोल देता है, पर भैया मुख तो वही होता है जब ये अपने बेटे की माँ को अशुभ शब्दों में पुकार रहा हो तो जिन बाणों से जिनवाणी बोली जाती है वही वर्ण
जिन वर्णों से जिन वाणी बोली जाती है वही वर्ण होते हैं कि कोई वर्ण अलग से लेकर आता है? गाली वाले वर्ण कुछ अलग है? वही वर्ण होते हैं। जो जो अपने घर में गाली देते हो वो ध्यान से सुनना, एक काम करना, आ से लेकर हा पर्यंत जो बीजाक्षर हैं, इन बीजाक्षरों के लिए हमारे यहाँ मांत्रिक यंत्र कहा गया है। जब भी वेदी प्रतिष्ठा होती है तो उसे ह पर्यंत, आ से ह पर्यंत लिखना पड़ता है। जब भी तीर्थंकर की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है तो अंकन्यास जो विधि होती है इन्हीं वर्णों से लिखी जाती है। जब भी कोई मंत्र का उच्चारण होता है इन्हीं वर्णों से होता है। तो भैया आप लोग बड़े पुण्यात्मा जीव हो, बस इतनी करुणा, इतनी कृपा, अनुकंपा करना कि जब तुम गाली देना तो कोई दूसरे शब्द खोज कर लाना, लेकिन इन 64 वर्णों से तुम किसी को गाली मत देना। इनसे तो हमारी जिनवाणी लिखी गई है, इन अक्षरों का प्रयोग नहीं करना। आप गाली दे ही नहीं सकते। जो जीव इन वर्णों से किसी को स्वर्ण कहे, सुअर कहे, अज्ञानी कहे, पापी कहे, भैया सुनो, ये बीजाक्षर हैं, ये बीजाक्षरों का दुरुपयोग मत करो, किसी को गाली मत देना। ये मंत्राक्षर हैं, बीजाक्षर हैं। नाम लिखाने का शौक हो आपको तो दीवालों पर लिख देना, भैया फर्श पर मत लिखना, मत लिखवाना, वरना फर्श पर पैरों से कुचले जाओगे। जिस श्री पर तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित किया जाता है अभिषेक के समय, उस श्री बीजाक्षर को तुम पैरों के नीचे दबा रहे हो तो तुमको ज्ञानावर्णी कर्म का घोर आश्रय होगा। क्या कारण है कि 7 स्थानों पर मौन रहने के लिए कहा गया है? मल मूत्र विसर्जित कर रहे हो तो मौन रहिए, मुख से भी जो भी कहा जाएगा वह उच्चारित होगा, वह शब्द होगा। शब्द अक्षरों से बनता है और अक्षर मंत्र होते हैं, इसलिए मंत्रों का उपयोग शब्द होगा। मंत्रों का उपयोग खोटे स्थानों पर कभी मत कीजिए। भोजन के समय, मल विसर्जन के समय, मैथुन के समय, बमन के समय, स्नान करते समय, पूजन के समय और भगवान की भक्ति के समय, इन 7 स्थानों पर मौन रखना चाहिए। पूजन के समय मात्र पूजा का ही उच्चारण करना चाहिए, शेष कोई उच्चारण नहीं करना चाहिए। वही मौन है। हाँ, मंत्र तो बोलना पर अन्य बातें नहीं बोलना। पूजन कर रहे हो आप और बगल में पूछ लिया, पंडित जी कब आए आप, और फिर पूजा शुरू हो गई। अंतराय डाल दिया आपने एक समय के लिए, अपने शुभ उपयोग में अंतराय डाला है आपने। वो इतना महान था कि एक तीर्थंकर जिनके सामने आप अरहंत को निहारते हुए भी आप एक क्षण को उस जीव को लेकर आ गए। उसके अरहंत के स्थान पर उस जीव को लेकर आ गए और उससे पूछने बैठ गए। माँ भगवती जिनवाणी कह रही है, मेरे लाल, माँ के आंचल से जब बछड़ा लग जाता है तो एक क्षण भी वह मुख हटाना पसंद नहीं करता। मुख हटा देगा तो उतने समय के लिए उसके मुख के दूध का स्वाद समाप्त होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हे वत्स, गाय का बछड़ा भी माँ के आंचल को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे विघ्न नजर आता है। आप 3 लोक के नाथ के चरणों में भक्ति कर रहे थे, आप दूसरे कार्यों में लग गए। भैया आपने एक समय को आनंद भंग किया है। जिनवाणी सुनते समय मोबाइल की घंटी बजी तो धीरे से पूछ लिया कि भैया कहाँ गए हैं? हे व्यवस्थापक, बगल में जो आए सो आन दो, जो आ रहा है सो आने दो, जो नहीं आए सो नहीं आने दो। जब शुरू हो जाए सो मत कहना कि आओ बैठो। तीर्थंकर की सभा में हर व्यक्ति सामान्य होता है। जब आपने यूं कहा पंडित जी बैठो, तब आपने एक को तो सम्मान रखा है। व्यवहार कहेगा
कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन परमार्थ दृष्टि कहेगी कि 4 लोगों की दृष्टि और गई थी, उन 4 का आपने चित्त भंग किया, उसमें आपने अंतराय डाला है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मां का आंचल छूटने पर मां को दुख होता है, ऐसे ही मां जिनवाणी के प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, ये 4 थन है। उन 4 थनों से श्रुत की दुग्ध धारा झर रही है और ये मुमुक्षु कर्ण इंद्रिय लगाकर रसपान कर रहे हैं। उसमें कोई दूसरी बात आ जाए तो उनको विघ्न आता है। इसलिए कभी जिनवाणी के समय बातचीत नहीं करना चाहिए, विघ्न पैदा करके हम कर्मों का आश्रवबंधी करते हैं। शेष विषय आगे का कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।